साथियों नमस्कार। एक सामान्य सी कथा माता सीता के जन्म संबंधित प्रचलित है। राजा जनक को मिट्टी में दबे कलश में से मिली थी एक कन्या, जिसे बाद में माता सीता के नाम से जाना गया। लेकिन किसी कलश से तो कन्या का जन्म नहीं हो सकता है। फिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ, कौन थी उनकी माता? तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात उन दिनों की है जब महाप्रतापी रावण अमरता के वरदान के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था और घनघोर तप कर रहा था। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए तो रावण ने वरदान मांगा कि भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। लेकिन भगवान ब्रह्मा इतना तो समझते थे कि अमर कोई नहीं हो सकता है। तो रावण से कहा कि रावण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। तो रावण ने उस समय वरदान मांग लिया था कि सुर असुर देवता गंधर्व किन्नर पिशाच किसी के हाथों में न मरूं। लेकिन उस समय रावण नर का नाम लेना भूल गया था, क्योंकि वो नर को बहुत ही तुच्छ प्राणी समझता था और बहुत ही निर्बल समझता था। भगवान ब्रह्मा ने ये वस्तु बोल दिया और इसके बाद रावण का अहंकार और बढ़ गया और उसके बाद इंसानों पे, तपस्वियों पे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगा। एक बार की बात है कि रावण दंडकारण्य वन में ऋषियों और तपस्वियों के प्रति अत्याचार की भावना को लेकर वन में आ गया। लेकिन ऋषियों और तपस्वियों को देखकर उसके मन में तपस्वियों को मारने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन राक्षस स्वभाव का था तो अत्याचार करना उसके खून में था। उसी वन में एक ऋषि थे जिनका नाम था ग्रत्समद। ऋषि ग्रत्समद एक ही मनोकामना लेके पूजा करते थे कि माता लक्ष्मी उनकी पुत्री के रूप में आए, और उस मनोकामना के साथ वो जब अपना पूजन करते थे तो दूध की कुछ बूंदें वो अपने कमंडल में गिरा देते थे। तो रावण जो है वो अत्याचार करते हुए तपस्वियों पर उस कमंडल को उठाया और सभी ऋषि मुनियों को मार के और उनके खून को उसमें भर लिया, और उसके बाद वो लंका चला गया। और लंका पहुंचकर रावण ने वो रक्त से भरा हुआ कमंडल महारानी मंदोदरी को देते हुए कहा कि महारानी, इसमें विषैला रक्त है, इसको संभाल कर रख देना। इस घटना के कुछ दिन बाद रावण कहीं विहार के लिए चला गया। महारानी मंदोदरी इस बात से बहुत क्षुब्ध हुई कि रावण उसको साथ में नहीं ले गया, और इसी क्षुब्धता की वजह से महारानी मंदोदरी ने रावण द्वारा दिया गया वो कमंडल जिसमें रक्त भरा था और महारानी मंदोदरी उसे विषैला रक्त समझ रही थी, उसको पी गई। और पीने के कुछ समय बाद ही महारानी मंदोदरी गर्भवती हो गई। लेकिन उन्होंने लोक लाज के डर से उस बात को छुपाने का निश्चय किया और एक लंबी यात्रा की बात कह के लंका से चल पड़ी। उन्होंने काफ़ी समय दूर किसी स्थान पर बिताया। वहाँ पर उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और लोक लाज था ही, तो इसलिए उस कन्या को उसी कमंडल में रख कर और ज़मीन में गाड़ दिया, और इसके बाद फिर वो लंका पहुँच गई। इधर क्या होता है कि जनकपुरी में भीषण अकाल आया। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष उनके दरबार में थे, जिसमें से कुछ लोगों ने राय दी कि महाराज यदि स्वयं खेत में हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी और अकाल दूर होगा। तो महाराज जनक ने कहा ठीक है, और वो हल चलाने के लिए राजा और रानी दोनों लोग खेत में गए, और हल चलाते हुए वो हल इत्तेफाक से उसी कलश से टकराया, और जब कलश उठा के महाराज जनक ने देखा तो उसमें एक कन्या उन्हें मिली, और फिर उस कन्या का पालन पोषण महाराज जनक ने किया, जो माता सीता ही थी। तो ये रहस्य भरी कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो इस तरह का वीडियो और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो हमें लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।